नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने भले ही बोचहां जैसी हॉट सीट पर अपना उम्मीदवार न उतारा हो, बोचहां जैसे महत्वपूर्ण उपचुनाव को न लड़ने का फैसला किया हो और शायद ये फैसला चिराग पासवान और बीजेपी सांसद अजय निषाद के बीच जो मुलाकात हुई उसकी वजह से आया हो। शायद ये फैसला चिराग पासवान की इस रणनीति के तहत आया हो कि बीजेपी के साथ नजदीकी दिखाई जाए, बीजेपी के साथ परोक्ष गठबंधन हो, बीजेपी की मदद की जाए बोचहां में। लेकिन चिराग पासवान ने अपनी पूरी ताकत विधान परिषद के चुनाव में झोंक रखी है। स्थानीय निकाय कोटे से जिन 24 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं, उन 24 सीटों में से 6 सीटों पर चिराग ने भी या चिराग की पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं और चिराग पासवान लगातार अब बिहार में कैंप कर रहे हैं, अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। पहले जहानाबाद, बेला, चाकंद, कल दरभंगा और कल एक बार फिर चिराग पासवान जहानाबाद में अपने प्रत्याशी सत्येंद्र शर्मा के लिए वोट मांगेंगे। जहानाबाद में चिराग पासवान एक बार फिर लोगों के बीच जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान फुल फॉर्म में है। एक्सीलेटर पर पैर उन्होंने रख दिया है और हर हाल में विधान परिषद चुनाव में, जिसको कहते हैं बोहनी चाहते हैं, हर हाल में चिराग पासवान विधान परिषद चुनाव में कुछ सीटें चाहते हैं। और जो हमारे पास जानकारी है, पार्टी नेताओं से जो बातचीत होती है उसके मुताबिक जहानाबाद, अरवल और गया की जो सीट है विधान परिषद की, जहां से सत्येंद्र शर्मा उम्मीदवार हैं, उस सीट से चिराग पासवान को काफी उम्मीदें हैं और चिराग पासवान ने इसीलिए अपना पूरा ध्यान इस सीट पर केंद्रित कर रखा है। अपनी पूरी ऊर्जा चिराग पासवान इस सीट पर लगा रहे हैं। परिणाम क्या होंगे वो देखने वाली बात होगी। एक एमएलसी चिराग की पार्टी की थी, नूतन कुमारी, वो बीजेपी में चली गई। क्या इस विधान परिषद के चुनाव में चिराग पासवान की बोहनी, जिसको कहते हैं, होगी? चिराग पासवान का खाता खुलेगा? यह भी देखना होगा। लेकिन चिराग पासवान खाता खोलना चाहते हैं। इस बार वो हराने के लिए नहीं, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, अपना खाता खोलने के लिए लड़ रहे हैं। ये रणनीति है और इसीलिए चिराग पासवान की पार्टी के कई नेताओं से जब बात हुई, उन्होंने कहा इसीलिए सिर्फ 6 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारा है। हालांकि चुनौतियां बहुत हैं। जेडीयू और आरजेडी जैसे कद्दावर उम्मीदवारों से मुकाबला है। कुछ एक जगहों पर तो बीजेपी के उम्मीदवारों से भी मुकाबला है। परिणाम क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन कुछ सीटें हैं जहां पर चिराग पासवान की पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं। गया, जहानाबाद, अरवल और एक सीट छेदी पासवान के बेटे रवि पासवान को टिकट दिया है सासाराम रोहतास से। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के कद्दावर नेता के बेटे को चिराग पासवान ने टिकट दिया है, तो वहां से भी चिराग पासवान को उम्मीद होगी। कल वे दरभंगा में थे, विपिन पाठक को वहां से टिकट दिया है। तो अपनी पूरी ताकत चिराग पासवान लगा रहे हैं। लेकिन गया की सीट ऐसा लगता है जैसे चिराग पासवान की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है और इसीलिए चिराग पासवान लगातार उस इलाके का दौरा कर रहे हैं। लगातार उस इलाके में, एक तो इस चुनाव के दौरान वो बिहार में कैंप ही कर रहे हैं और कल फिर चिराग पासवान जहानाबाद पहुंच रहे हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि चिराग ने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।